समझते हैं पहले हमारा इसको ना। जैसे कि हमने क्या बोला, पहले टेंडम क्या होते हैं, टेंडम क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स और बोन को जोड़ के रखते हैं। देखो यहाँ पे हम अच्छे समझा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, बोन है। ठीक है, अब बोन से क्या अटैच होती है, मसल्स। ठीक है, बोन से क्या अटैच होती है, ऐसे ऐसे करके मसल्स होती है। मसल्स का स्ट्रक्चर ऐसे ही देखने को मिलेगा और थोड़ा सा पास पास में होगा जी। ठीक है, ये क्या है, हमारी मसल्स है। ऐसे हमारी क्या है, मसल्स है। अब ये बोन और मसल्स को आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इस बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट कौन करता है भाई, टेंडम करता है। कौन करता है, टेंडम करता है। इतनी बात समझ में आई। ये बोन और मसल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन किसके थ्रू है, टेंडम के थ्रू है। किसके थ्रू है, टेंडम। तो ये बीच में जो कनेक्ट किया है इसको टेंडम बोलते हैं। ये हमारी क्या है, मसल है, ये हमारा क्या है, बोन है। अब देखो, अब हम सिर्फ एक मसल्स को उठाए, ये हमारी जो मसल्स है ये हमारी कौन है, होल मसल्स। अभी हम किसकी बात करेंगे, होल मसल्स। ये हमारी क्या है, पूरी मसल्स है। छोटा छोटा बनाए आ जाए। ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी मसल्स। ठीक है जी, पूरी मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, छोटे छोटे बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, बंडल ऑफ मसल्स। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्या प्रेजेंस होते हैं, बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंस होते हैं। ढेर सारा बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंस होते हैं, बंडल ऑफ मसल्स। ठीक है, बनाइए, बनाते चलिए, नहीं तो रुक जाइए, अभी बना लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंस होते हैं, ढेर सारे बंडल ऑफ मसल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, जो बंडल ऑफ मसल्स होती है वो किसमें प्रेजेंस होती है, हमारे होल मसल्स में। किसमें, होल मसल्स में। अभी हम जो मसल्स हमारे डायरेक्टली अटैच है बोन से उसको उठाए हैं। ठीक है, उसको उठा के जब जूम किए हैं तो हमको इस आकार के दिख रही है। इसमें क्या प्रेजेंस है, बंडल ऑफ मसल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंस है, बंडल ऑफ मसल्स। लेकिन इस बंडल ऑफ मसल्स किससे बनी है, फेसिकल्स। किससे बनी है, फेसिकल्स मसल्स से। मतलब कि ढेर सारे बंडल ऑफ मसल्स किससे मिलकर बने होते हैं, फेसिकल मसल्स। ये हमारे एक बंडल ऑफ मसल्स को उठाए तो हमारी क्या होती है, फेसिकल्स मसल्स होती है। जैसे इतने, इसके अंदर क्या है, बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंस है। किसमें प्रेजेंस है भाई, हमारे मसल्स में। क्या हमारे जो मसल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, मसल्स बंडल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, मसल्स बंडल। अब एक मसल्स बंडल को किस नाम से जानते हैं, फेसिकल्स के नाम से जानते हैं। मींस कि पूरे मसल्स बंडल को हम लोग फेसिकल नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मसल्स बंडल को हम लोग फेसिकल कह सकते हैं। यहाँ पूरे मसल्स बंडल को हम लोग फेसिकल ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, फेसिकल ग्रुप कर सकते हैं। अब हम एक फेसिकल को निकालेंगे। बंडल ऑफ मसल से हम लोग क्या किए, सिर्फ एक फेसिकल को निकाल लिए। एक फेसिकल को क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, जो एक फेसिकल होता है ये हमारा क्या होता है, फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, मसल्स फाइबर। एक फेसिकल के अंदर देखो, एक फेसिकल को हमने यहाँ पे निकाला, ये हमारे क्या हुआ, एक फेसिकल हमने निकाल दिया ऐसे, एक फेसिकल। अब एक फेसिकल के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। इसके अंदर जी, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ढेर सारा बना दे रहे हैं तो देखो समझा रहे हैं। ये हमारा क्या है, होल मसल्स है। होल मसल किससे मिलकर बनी होती है, मसल्स बंडल से मिलकर बनी होती है। मतलब ढेर सारे मसल्स बंडल क्या बनाते हैं, होल मसल्स बनाते हैं। अब होल मसल्स को जब हम जूम किए तो उसमें ढेर सारे ऐसे ऐसे क्या दिख रहे हैं, फेसिकल दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे, फेसिकल दिख रहे थे। अब हम क्या किए, एक फेसिकल को निकाल लिए। किसको निकाल लिए, एक फेसिकल से। इस बंडल मसल से हमने सिर्फ एक फेसिकल को, वन फेसिकल को क्या किया, निकाल दिया। अब वन फेसिकल को जूम कर दिए। वन फेसिकल को क्या किए, जूम कर दिए। जब वन फेसिकल को जूम किए तो उसमें क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। अब ये सब क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, हमारे फेसिकल्स। क्या प्रेजेंस है, फेसिकल्स। इसके अंदर, इस मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंस है, बंडल ऑफ
मतलब वही हो गया फेसिकल्स हो गए, फेसिकल्स ग्रुप प्रेजेंस है। जब हम एक फेसिकल्स को यहाँ पे जूम किए तो क्या निकला है, मसल्स फाइबर। इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। तो हमने क्या बताया था कि जो मसल्स फाइबर होती है वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है। किस शेप की होती है, सिलिंड्रिकल शेप। अब हम क्या किए, एक मसल्स फाइबर को यहाँ पे निकाल लिए। कितने मसल्स फाइबर को, एक मसल्स फाइबर को निकाल लिए। ठीक है, एक मसल्स फाइबर को जब निकाल लिए तो ये हमारी क्या होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है और क्या होती है, मल्टी न्यूक्लियर होती है। क्या सिलिंड्रिकल शेप की होती है, मल्टी न्यूक्लियर होती है। ठीक है, मींस कि ये हमारी ढेर सारे किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, ऐसे ढेर सारे सेल प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, ऐसे ढेर सारे सेल प्रेजेंस होते हैं। अब देखो ये हमारी क्या है, मल्टी न्यूक्लियर। अब ढेर सारे सेल प्रेजेंस है तो इसके अंदर क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियस भी हमारे ऐसे ऐसे क्या है, प्रेजेंस है। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, अब ये जो सेल होती है, इस सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म। किस नाम से जानते हैं, सार्कोमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सार्कोमा। ये वाली जो सेल होती है, इस सेल को जब हम यहाँ पे जूम किए तो इसके अंदर क्या, ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सार्कोमन। ठीक है, सार्कोनेमा किस नाम से जानते हैं, सार्कोनेमा। अब इस सार्कोनेमा के अंदर ना देखेंगे तो कुछ लिक्विड भरा है। क्या भरा है, कुछ लिक्विड भरा है। इस लिक्विड को किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म। किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म। लेकिन इसी के अंदर जो हमारा फिब्रिन होता है, फिब्रिन के अंदर क्या प्रेजेंस है, मायोफिब्रिन प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है, मायोफिब्रिन। ये तो सेल हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, ऐसे 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 करके मायोफिब्रिन भी इसके अंदर, इस सेल के अंदर मायोफिब्रिन भी ऐसे छोटे छोटे क्या है, प्रेजेंस है। इसको क्या, ये हमारा सार्कोमर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मायोफिब्रिन। ठीक है, बात समझ में आया। अब मायोफिब्रिन जो बना है, ये किससे बना है, ग्रुप ऑफ, अब एक मायोफिब्रिन है। ठीक है, ये सारे को हम क्या बोल रहे हैं, मायोफिब्रिन। लेकिन इसमें ये हमारे किससे बनी है, ढेर सारी मायोफिब्रिन से बनी है। तो ये जो हमारे ढेर सारे ग्रुप ऑफ मायोफिब्रिन कहला रही है, ये हमारी क्या कहला रही है, मायोफिब्रिन। लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंस है उसको क्या कह रहे हैं, सार्कोमर। क्या कह रहे हैं, सार्कोमर। अब ये एक कंपोनेंट्स को हम इसमें से एक कंपोनेंट्स को यहाँ पे निकाल दिए। ये जो जीरो कलर, जो शून्य कलर का कंपोनेंट्स है उसको निकाला और उसको जूम कर दिए। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, सार्कोमर। ये क्या है, सार्कोमर। अब सार्कोमर के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। सार्कोमर के अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। किस शेप के होते हैं, जेड शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, जेड शेप के होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, माइसिन, एक आपका होता है एक्टिन। एक आपका कौन सा होता है, माइसिन, एक आपका होता है एक्टिन। जो माइसिन होता है वो एक्टिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ब्रिज फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ब्रिज फॉर्मेशन करता है। फिर ये दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो आपस में ऐसे क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो इधर से देखो, ये जो हमारे होल मसल्स है, होल मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, बंडल ऑफ फिश। जो बंडल ऑफ फिश होते हैं वो हमारी क्या, कौन सी होती है, फेसिकल्स होती हैं। ठीक है, बंडल ऑफ फिश को किस नाम से जानते हैं, फेसिकल्स को। जब एक फेसिकल्स को हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, एक फेसिकल को जब हमने निकाल के यहाँ पे जूम किया तो देखा गया कि उसमें क्या प्रेजेंस है, उसमें बंडल ऑफ फिश जैसा क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर प्रेजेंस है। एक फेसिकल को जब हमने निकाला, मींस कि इसमें से सिर्फ हमने किसको निकाला, एक फेसिकल्स को निकाला। एक फेसिकल्स को जब निकाला गया, वन फेसिकल। ठीक है, तो यहाँ से जूम करके देखा गया तो इसमें क्या प्रेजेंस है, बंडल ऑफ फाइबर्स प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है, बंडल ऑफ फाइबर प्रेजेंस है। अब ये बंडल ऑफ फाइबर किस तरह के दिखते हैं, डार्क बैंड कलर के दिखते हैं। किस तरह के दिखते हैं, डार्क ब्लड। कभी आप मांस खाइएगा तो देखिएगा कि ऊपर वाली मांस थोड़ी चिकनी होती है, लेकिन उसके अंदर वाली कुछ मांस डार्क काली काली दिखती है। ठीक है, चिकन वगैरह खाने वाले पहचान जाएंगे। उसके अंदर की जो मांस होती है वो कैसी दिखती है, डार्क ब्लैक दिखती है। अब देखो, लेकिन ये जो हमारे बंडल ऑफ फिश होते हैं, जो होल मसल्स होती है, ये पूरी मसल्स को ये हमारी क्या है, पूरी मसल्स किससे मिलकर बनी होती है, बंडल मसल्स बाउंडर से मिलकर बनी होती है। अब ये पूरे मसल्स बंडल को कौन कवर किया रहता है, एपीमाइसिन। ये पूरे मसल्स बंडल को कौन कवर किया है, एपीमाइसिन। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस पूरे
एपीमाइसिन। अब इसके अंदर जब हम जूम किए किसको, मसल्स फाइबर को, अब एपीमाइसिन को जब जूम करके देखा गया तो उसके अंदर क्या है, क्या प्रेजेंस है, इस एपीमाइसिन को जूम करके जब देखा गया इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंस, मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर होती है, ठीक है जी, इसको पहले देखते हैं। ये हमारी क्या है, एपीमाइसिन। लेकिन जो हमारी फेसिकल्स होती है, फेसिकल्स को कौन कंटेन किया रहता है, ये हमारी एक क्या है, हम किसको जूम किए हैं, फेसिकल्स को जूम किए हैं। किसको जूम किए हैं, फेसिकल्स को। इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, फेसिकल। हम एक फेसिकल्स को जूम किए हैं, तो ये जो पूरी फेसिकल है, ठीक है, उसको जब जूम किया गया तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखा। जब उसके अंदर देखा गया ना, तो ये वाली जो फेसिकल होती है वो किस लेयर से कंटेन की रहती है, मतलब किस लेयर से कवर होती है, पेरीमाइसिन। किस लेयर से कवर होती है, पेरीमाइसिन। ठीक है, बात समझ में आया। अब एक जो फेसिकल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, फेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। ठीक है, अब एक मसल्स फाइबर को हम यहाँ पे निकाल लिए, एक मसल्स फाइबर को क्या किए, यहाँ पे निकाल लिए। अब एक मसल्स फाइबर पे क्या इतनी चीजें देखने को मिली है, एक मसल्स फाइबर में इतनी चीजें देखने को मिली है। तो जो ये मसल्स फाइबर होती है थोड़ी, हाँ, ये मसल्स फाइबर जो होती है ये किससे कवर रहती है, इंडोथीलियम। मतलब कि इसके ऊपर वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी है, इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम लेयर से क्या होती है, ये कवर रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, तो जो हम देखें, किसको देखें, सार्कोमा को देखते हैं। पहले किसको देखते हैं, सार्कोमा को नहीं जूम किए हैं, किसको, मसल्स फाइबर को जूम किए हैं जी। यहाँ इसको मसल्स फाइबर को हम यहाँ पे जूम किए हैं, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, सार्कोमा। जो मसल्स फाइबर है, मसल्स फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंस है, सार्कोमा। बात समझ में आया। ये जो सार्कोमा होता है, ठीक है, सार्कोलेमा कौन सा है, सार्कोलेमा कौन सा है, सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा होता है ना, ये किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग किस नाम से, सेल के अंदर, उसी के अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा सार्कोलेमा। इसमें छोटे छोटे क्या देखे गए, सेल देखे गए। उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंस है, साइटोप्लाज्म। जो सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंस है, उसको किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, बात समझ में आई, किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्म। लेकिन सार्कोप्लाज्म और सार्कोमर के अलावा भी इसमें कुछ हमारे कंपोनेंट्स देखे गए। क्या देखे गए, कंपोनेंट्स, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मायोफिब्रिन। किस नाम से जाना जाता है, मायोफिब्रिन। ये जो मायोफिब्रिन होती है ना, ये ढेर सारे किससे मिलकर बनी होती है, सार्कोमर से मिलकर बनी होती है। एक मायोफिब्रिन को जब यहाँ पे, ये हमारा क्या है, मायोफिब्रिन है। अब ये हमारे मायोफिब्रिन को जब इसमें से एक मायोफिब्रिन को, मतलब ढेर सारे ग्रुप में जो बिंदु थे उसमें से एक मायोफिब्रिन को निकाला गया, तो हमारा कौन है, सार्कोमर। ठीक है, तो ढेर सारे सार्कोमर मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मायोफिब्रिन। ठीक है, तो मसल्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है, सार्कोमर। यही सार्कोमर जो होती है वही मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद करती है। अब इसमें भी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं, एक आपका होता है माइसिन, एक आपका होता है एक्टिन। यही दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो मसल्स में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं टेंडम क्या होते हैं, कौन सा, टेंडम्स। टेंडम्स हमने बता दिया, ये जो हमारी सेल होती है इसको आपस में जोड़ के रखने वाला काम कौन करता है, टेंडम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, मर्ज टू फॉर्म टेंडम। जब कनेक्टिव टिश्यू आपस क्या करती है, ऐसे मर्ज करके एक लेयर को फॉर्म करती है, उसी लेयर को क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। ठीक है, ये जो टेंडम होती है अटैच मसल टू बोन। ये जो टेंडम होती है ये हमारे बोन्स को, मसल्स को अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मींस कि ये मसल्स और बोन के बीच में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं, टेंडम जी। ठीक है, फिर इसी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, नर्व एंड द बंडल ब्लड सप्लाई। क्या प्रेजेंस होता है, नर्व एंड ब्लड सप्लाई। इस मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंस है, और नर्व एंड ब्लड सप्लाई। तो जो नर्व होती है, ईच मसल्स फाइबर्स, ठीक है, जितने भी मसल्स फाइबर होती हैं, ईच कंट्रोल बाय द मोटार नर्व। जितने मसल्स फाइबर होती हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं, मोटार नर्व के थ्रू कंट्रोल होती हैं। किसके थ्रू, मोटार नर्व। सारी कहानी किसमें देखने को मिल रही है, मसल्स फाइबर में ही। ठीक है, सेक्रोलेमा किसमें है, मसल्स फाइबर में है। सेक्रोप्लाज्म किसमें है, मसल्स फाइबर में है। सेक्रोमर किसमें है, मसल्स फाइबर में है। मायोफिब्रिन किसमें है, मसल्स फाइबर में। सारे कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंस है, मसल्स फाइबर। यही सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन
हैं, रिलैक्सेशन में मदद करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको मसल्स फाइबर को बोला गया है। जो मसल्स फाइबर होती है इट इज कंट्रोल बाय द मोटार नर्व। ठीक है, एक्चुअली में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है किसके थ्रू होता है? मसल्स फाइबर। लेकिन अगर जूम करके देखा जाए तो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है? हमारा सेक्रोमर करवाता है। सेक्रोमर के अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सा? मायोसिन और हमारा एक्टिन जो होते हैं वो करवाते हैं। लेकिन एक कंपोनेंट प्रेजेंस किसमें है? हमारे मसल्स फाइबर में प्रेजेंस है। इसलिए मसल्स फाइबर को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मोटार नर्व करता है। कौन सा नर्व करता है? मोटार नर्व। मोटार नर्व क्या होते हैं? मोटार न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटार न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। अब मोटार न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जब हम आपको ब्रेन पढ़ाए थे तो हम आपको बता दिए थे, एक हमारे कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। एक आपका कौन सा होता है? मोटार। ये हमारे न्यूरॉन्स है, हमारे क्या है? न्यूरॉन्स है। एक आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक आपका मोटार न्यूरॉन्स होता है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो मैसेजेस को सेंस करता है और पहुंचाता है ब्रेन तक। जो मोटार न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेजेस को लेकर आता है आपके ऑर्गन तक। तो यहाँ पे जो मोटार न्यूरॉन्स है ये मैसेजेस को कहाँ से लेकर आएगा? हमारे ब्रेन से मैसेजेस को लेकर आएगा। किसको देगा? हमारे मसल्स फाइबर को देगा। किसको देगा? मसल्स फाइबर को। तब जाके ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है बेसिकली किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मोटार न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, ईच ब्लड सप्लाई प्रोवाइड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड सप्लाई का भी प्रोवाइडन किया जाता है। मींस कि इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है जो ब्लड सप्लाई करवाती है। ये जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन को देती है और हमारे मसल से बेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आती है। मतलब कि CO2 को लेकर आती है, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ऐसे ब्लड वेसल। जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल दिखती है वो CO2 रिच ब्लड को लेकर जाती है, हार्ट में देती है। ठीक है, तो उसको क्या करती है? आपको बॉडी से निकालती है और हमारे मसल्स को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन देती है ताकि हमारे मसल्स काम कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम एंड ATP, ठीक है, आर इसेंशियल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स कौन सा? कैल्शियम और ATP ही रिस्पांसिबल होते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये वाली टॉपिक जब हम फिजियोलॉजी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मींस कि कल के वीडियो में ये समझ में आएगा कि कैल्शियम और ATP कैसे रिस्पांसिबल होते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये हमारा क्या होता है? जो मायोसिन होता